स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे, लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे अलायंस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अल्लामा राजा नासिर साहब, हम मौलाना साहब के घर पे आए थे। हमारे मुलाकातों का ये सिलसिला आपको मालूम है बड़े अरसा से शुरू है। आइन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। आइन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब है, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है। हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लियामान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा, हम और मज़ीद कंसल्टेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज़ और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मज़म्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पर कोई वर्शन हो, हमारे मनेज़ और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाएं। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाअल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहाँ तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक़ है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौक़िफ़ स्पीच के, अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मुतक़द हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, यही हमारा फ़ैसला है। मैं
अपनी बात भी करूँगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी वो ज़रा मैं उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूँगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक़ बनता है। लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तिलाफ नहीं है और ज़ाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा, आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सूबा सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आइन बनाया गया। इख्तिलाफ राय फिर भी बरकरार रहा, लेकिन आइन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही, हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तिलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आइन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पे हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फ़ैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तिफाक राय के साथ देंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब एक सिर्फ नुक्ता क्लियर कर दें, एक नुक्ता क्लियर कर दें, आपका जो मुसवदा है यार, एक मिनट, जो आपका मुसवदा था पीपल्स पार्टी और JUI का, जो ये मुसवदा हमारे पास मौजूद है, इसमें 175(3) जो था उसको नहीं छेड़ा गया, उसमें कोई तरमीम नहीं दी गई, जिसका मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो अभी हुकूमती मुसवदा आया है काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, उसमें 3 बेंच जो है, 3 जो सीनियर हैं उनमें से चुनाव किया जाएगा। क्या आप लोगों ने उनकी ये बात मान ली है या अभी उस पर तरमीम देंगे? देखिए, ये तो मैंने अपनी तकरीर में जो पहले असम्बली में मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में या रमाल क्यों बना रहे हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये तो आईनी तरमीम की तौहीन है। शख्सियात को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? आज शख्सियत है, कल नहीं है, ज़िंदा है, फौत हो गया, बीमार हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सीनियरिटी भी एक वजह है, इस पर कोई शक नहीं है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, फिटनेस भी एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए
तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का आगाज हो जाएगा। आप इस नतीजे पर पहुंचे? जी, एक बात मैं अर्ज करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफिक, पैकेज पे हमने इत्तेफाक किया। जुज़ियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात है तो हम अब भी तरामीम पेश कर सकते हैं। मौलाना साहब, आपने जो कहा आपने जो फरमाया कि जहर निकाल दिया गया तो वो जहर क्या है उस पर? ये लंबी बात है, फिर एक महीना गुजारा है, ज़रा खुदा का खौफ करो। इस पे तरमीम देंगे फिर सर? जी। आपने कहा ना जिन जुजियात पे इख्तलाफ जी, होगा हम जी, तरमीम देंगे, तो इस 175(3) पे तरमीम देंगे। 175 चीज मैं आपसे कहा कि जो मुझसे एक शिक्कों की बात न किया करो। हमने एक पेश की, जहाँ पर हमें इख्तलाफ राय होगा, 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर बात करने की गुंजाइश है तो हम तरमीम